अजमेर में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं की खींचतान न्यायालय तक पहुंच गई है। अजमेर दक्षिण से दावेदारी कर रहे पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल की ओर से पूर्व में अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हेमंत बाटी के खिलाफ मानहानि का प्रकरण पेश किया है और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले जयपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान कांग्रेस नेता हेमंत बाटी ने डॉक्टर राजकुमार जयपाल को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया और उसे टिकट नहीं देने की पैरवी करते हुए कांग्रेस की छवि खराब करने की बात कही। इस बात से नाराज होकर डॉक्टर राजकुमार जयपाल हेमंत बाटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि हेमंत बाटी पहले अपनी गिरबान में झांके, उसके बाद दूसरे नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करें। इसे लेकर उन्होंने अजमेर के अधिवक्ता वैभव जैन और जितेंद्र खेतावत की टीम द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रकरण पेश किया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने बताया कि वह अजमेर दक्षिण से टिकट के दावेदार हैं और जनता का उन्हें स्नेह मिलता रहा है, जिसके चलते उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को जयपुर में बैठक के दौरान हेमंत बाटी द्वारा अनर्गल टिप्पणी की गई थी और मुझे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया गया था, जबकि उनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण चल रहा और न्यायालय ने उन्हें दोषी नहीं माना था और आरोपों से मुक्त भी कर दिया था। इसके बावजूद भी जबरन प्रकरण को उछालकर उन्हें बदनाम करने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण उनकी छवि धूमिल हुई है। इसलिए उन्होंने अजमेर न्यायालय में प्रकरण जाहिर करते हुए क्रिमिनल और सिविल दोनों ही रूप में प्रकरण दर्ज करते हुए न्यायालय से कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में डॉक्टर राजकुमार जयपाल की ओर से अधिवक्ता वैभव जैन और जितेंद्र खेतावत की टीम द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद दिया गया और मामले में जल्द उचित कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते हेमंत बाटी द्वारा जानबूझकर राजकुमार जयपाल की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। वही सार्वजनिक रूप से सबको कहते दिखे हैं कि राजकुमार जयपाल पर हत्या और बलात्कार जैसे केस चल रहे हैं, जबकि इन दोनों मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है। 29/8 को हेमंत बाटी ने मीडिया में मेरे खिलाफ मेरी छवि धूमिल करने के लिए अनर्गल बयान दिए हैं और जो कि 30/8 को अजमेर के अखबारों में भी छपा है, जिसकी प्रति मैंने अभी न्यायालय में पेश की है, जो कि ये बरसों पुराना केस है और जिसमें मुझे कोर्ट ने एक्विटल कर दिया था, दोषी नहीं माना। जब कोर्ट ने दोषी नहीं माना तो वो किस तरह से सिर्फ मेरी छवि धूमिल करने के लिए किया इन्होंने, और इसलिए मैंने 499 और 500 में डन प्रक्रिया के खिलाफ क्रिमिनल केस लॉन्च किया। जिस तरह से राहुल गांधी जी के खिलाफ हुआ था, 2 साल की सज़ा है इसमें, वही केस मैंने इनके खिलाफ किया है। और सिर्फ क्योंकि मैं कांग्रेस का टिकट मांग रहा हूँ, अजमेर दक्षिण से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और मेरी प्रतिद्वंद्विता है, इसलिए मेरी छवि धूमिल करने के लिए उन्होंने किया है। मतलब यह है कि राजकुमार जयपाल जी की छवि पूरा अजमेर ही नहीं, राजस्थान में और इंडिया में है इनकी छवि, मतलब और बहुत अच्छी छवि के रूप में ये विख्यात है। अब ऐसे में क्या है कि जो इनके राइवलरी हैं, मतलब साउथ से चूँकि राजकुमार जयपाल जी टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से बनना चाह रहे हैं और उसी साउथ की तरफ से श्री हेमंत बाटी जी भी दावेदारी कर रहे हैं। तो अब किसी तरह इस दावेदारी की प्रतिद्वंदिता के चलते उन्होंने इनकी छवि खराब करने के लिए, अब हेमंत बाटी जी को अच्छी तरह पता है, वो पढ़े लिखे हैं और जानते भी हैं एक एक शब्द का, वो ऐसी राजनीतिक उस परिदृश्य में रहे हुए हैं कि उनको पता है एक एक शब्द की क्या वैल्यू होती है। उन्होंने जानबूझकर इनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि भाई मर्डरर रहे हुए हैं और उन पे रेप के आरोप लगे हुए हैं, और ये चलो कहीं पे अपनी बात रखना अलग है, लेकिन फिर वो अखबार में उसका प्रकाशन और मीडिया में उसका प्रकाशन आ जाना, यहाँ आके उन्होंने मानहानि कारित कर दी। बंद कमरे में वो अगर अपनी किसी भी तरह से बुराई कर देते, उनको जायज़ था, कोई दिक्कत नहीं, उनके भाव हैं जैसे भी करते, लेकिन उन्होंने मीडिया में ये चीज़ कर दी और मीडिया से पूरी जनता में क्या इमेज गई कि ये मर्डरर है, रेपिस्ट है। ऐसा नहीं है, न्यायालय ने इनको बरी कर दिया है। तो कोई भी इनको ये छवि, बिल्कुल छवि खराब करने के लिए, ताकि इनकी छवि खराब हो और उसका फ़ायदा उनको मिले, तो ये जानबूझ के ऐसा कृत्य किया गया है जो कि एक आपराधिक कृत्य है। अब आप बातें कुछ भी कर लो, लेकिन आपराधिक कृत्य जहाँ पे आ गया वहाँ पे आईपीसी आप पे लॉन्च होगी और इसके तहत आज परिवाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है हेमंत बाटी जी के खिलाफ धारा 499 और 500। आपको पता है इसमें 2 साल तक की सजा है। माननीय राहुल गांधी जी को भी इसमें पूर्व में छोटी सी एक बात पे सजा मिली थी, यहाँ तो बहुत बड़ी बात करी है इन्होंने, तो न्यायालय में परिवाद पेश किया है। न्यायालय से परिवाद पेश करने के बाद इसमें हम यही गुहार करेंगे कि उनको जो मैक्सिमम इसमें जो सजा है वो उस सजा से उनको दंडित किया जाए। कोर्ट में सर ACJM 3 न्यायालय है जो इनका जुरिडिक्शन रखता है। इन्होंने जो अखबार समाचार जो अपने पढ़े
जब ये लोग भी थे, लोगों ने भी इनको बोला कि भाई ये आपके खिलाफ तो ऐसी ऐसी बातें आ रही है, और लोगों ने एक इमेज बनाई कि ऐसी इमेज है। इस इमेज के लिए तो लोग पूरी अपनी लाइफ लगा देते हैं, और उस इमेज को धूमिल करने के लिए एक अखबार के माध्यम से, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन्होंने छवि धूमिल की। इसके लिए हम यही गुहार करने न्यायालय में आए हैं कि इनके खिलाफ न्यायालय कॉग्निजेंस ले और उनको दंडित करे आगे फ्यूचर में।